इस वीडियो में हम अडोबी इलस्ट्रेटर में राउंडेड रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल से ड्रा करने के डिफरेंट तरीके देखेंगे। टूल बार पर रेक्टेंगल टूल को प्रेस एंड होल्ड करें और राउंडेड रेक्टेंगल टूल पर जाकर रिलीज कर दें तो देखें कि राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाएगा। किसी जगह पर जाकर माउस को प्रेस करें, ड्रैग करें और रिलीज कर दें तो हम देखेंगे कि एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। इसी तरह किसी एम्प्टी जगह पर क्लिक करें तो हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स की ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पर हम उसकी विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर हाइट, और यहाँ पर हम कॉर्नर का रेडियस यानी कि कॉर्नर की गोलाई स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे तो देखें हमारी मौजूदा सेटिंग के साथ एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। किसी एम्प्टी जगह पर क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं और अभी माउस को रिलीज नहीं करना। माउस को होल्ड करते हुए अप एरो की प्रेस करें तो हमारे कॉर्नर का रेडियस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और अगर कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करें तो हमारे कॉर्नर का रेडियस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और माउस को रिलीज़ करने से उस सेटिंग के साथ एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। रेक्टेंगल ड्रा करते हुए हम कीबोर्ड पर स्पेस की प्रेस करके रेक्टेंगल को मूव भी कर सकते हैं, और स्पेस की रिलीज़ करने से रेक्टेंगल की सेटिंग दोबारा कर सकते हैं, और माउस को रिलीज़ करने से उस सेटिंग के साथ उस लोकेशन पर रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। रेक्टेंगल को ड्रा करते हुए अगर हम कीबोर्ड पर शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो वो रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर ड्रा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल ड्रा करते हुए अगर हम कीबोर्ड पर आल्ट की प्रेस करेंगे तो हमारी रेक्टेंगल का सेंटर जो है वो उस पॉइंट पर चला जाएगा जहां से हमने रेक्टेंगल को ड्रा करना शुरू किया था, और आल्ट की रिलीज करने से हमारी रेक्टेंगल का टॉप लेफ्ट कॉर्नर उस पॉइंट पर चला जाएगा जहां से हमने रेक्टेंगल को ड्रा करना शुरू किया था। अब हम कीबोर्ड पर कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो तमाम ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे, और कीबोर्ड पर बैक स्पेस की प्रेस करने से तमाम ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। रेक्टेंगल ड्रा करते हुए हमने देखा है कि कीबोर्ड पर अगर हम अप एरो की प्रेस करेंगे तो हमारे कॉर्नर की गोलाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, और अगर डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारे कॉर्नर की गोलाई जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह कीबोर्ड पर लेफ़्ट एरो की प्रेस करने से कॉर्नर्स की गोलाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और राइट एरो की प्रेस करने से कॉर्नर जो हैं वो छोटी साइड पर फुल गोलाई में चले जाएंगे। अब हम एक और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो देखें कि जो लास्ट सेटिंग है उसी के साथ रेक्टेंगल ड्रा होगी। कीबोर्ड पर लेफ़्ट एरो की प्रेस करके हम इसकी गोलाई ख़त्म कर लेते हैं, और कीबोर्ड पर अप एरो की प्रेस करने से हम इसके कॉर्नर की गोलाई थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। माउस को रिलीज़ कर देते हैं तो रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। अभी रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड है। अभी हम अगर माउस को रेडियस के सेंटर में लेके जाएंगे तो देखें कि हम माउस को प्रेस करके ड्रैग करने से हम रेडियस को चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह रेडियस को प्रेस करते हुए अगर कीबोर्ड पर अप एरो की प्रेस करें हम अपने रेडियस का स्टाइल इनवर्ड और स्ट्रेट भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल ड्रा की, रेडियस के पॉइंट को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड पर अप एरो की प्रेस किया, माउस को रिलीज़ कर दिया तो देखें कि हमारे रेक्टेंगल की गोलाइयाँ इनवर्ड हो गई हैं। रेक्टेंगल को ड्रा किया, रेडियस के पॉइंट को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड पर अप या डाउन एरो की प्रेस करने से हमने गोलाइयाँ जो हैं वो दोबारा बाहर की साइड पे कर दी, और माउस को रिलीज़ करने से उन सेटिंग के साथ रेक्टेंगल ड्रा हो गई। अब हम टूल बार पर राउंडेड रेक्टेंगल टूल को प्रेस एंड होल्ड करते हैं और रेक्टेंगल टूल पर आकर माउस को रिलीज़ कर देते हैं तो देखें कि रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो गया। तो रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल्स ड्रा करने के तमाम तरीके वही हैं जो हमने राउंडेड रेक्टेंगल में डिस्कस किए हैं। एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो यहाँ पर किसी भी कॉर्नर के सेंटर पर डबल क्लिक करने से हमारे पास रेक्टेंगल का ट्रांसफॉर्मेशन पैनल खुल जाएगा। तो हम यहाँ से इस लिंक को ख़त्म करके रेक्टेंगल के अकेले अकेले कॉर्नर का स्टाइल और साइज़ भी चेंज कर सकते हैं।
शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करने से 10 के इंक्रीमेंट में तब्दीली आएगी। तो ये देखें, नई सेटिंग के साथ हमारी एक रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है जिसके हर कोने की गोलाई का स्टाइल डिफरेंट है। तो ये थे अडोबी इलस्ट्रेटर में राउंडेड रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल के साथ ड्रा करने के डिफरेंट तरीके। थैंक यू।